गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि उसमें हुनर है। हो सकता है कि कोई घोड़े दौड़ ही ना रहे हो रेस में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। काफी लोग इस राशिफल को देखते अवश्य हैं, इससे लाभ उठाते हैं, आने वाले दिन की प्लानिंग भी सही से करते हैं, पर दुर्भाग्यवश पूर्ण ये कहा जाए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनने का स्वीकार कीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कोई ऐसी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं इस राशिफल के माध्यम से जो आपके लिए कहीं यूजफुल सिद्ध हो, तो अवश्य ही उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको जो जानकारी प्राप्त करनी है उस पर विशेष तौर पे एपिसोड जरूर बनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 21 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं द्विपुष्कर योग जो आज के दिन बन रहा है, इसका क्या फायदा आपको मिलने वाला है और क्या समय रहेगा द्विपुष्कर योग का। संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 12:40 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात के 11:37 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे सुबह के 10:04 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले 12 बजे से लेकर 2:50 तक और फिर से 4:31 से 6 बजे तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो उत्तर और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए गुड़ खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पामर योग, विमल योग, कर्मजीव योग, सुपुत्र योग, भाग्य योग, सतकीर्ति योग और अरिष्ट योग का। हम सभी ने अपने जीवन में काफी लोगों को अपनी किस्मत को कोसते हुए देखा है, भाग्य को कोसते हुए देखा है। काम नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, मेहनत बहुत लगती है, तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा नहीं हुआ है, भाग्य साथ नहीं देता है, ऊपर वाले की इच्छा है। हमेशा ऐसी चीजें हमने कहते हुए लोगों को सुना है। आखिरकार भाग्य है क्या? हाथ आए अवसर का सम्मान करना, उसे थाम लेना, और यही अवसर भाग्य का साथ आपको आने वाला है नवरात्रि के अवसर में। नवरात्रि के अवसर को थाम लीजिए। शक्ति संसार से दूसरी नहीं जो आपको प्राप्त होने वाले माता के अनुग्रह से दूर रख सके, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है और माघी गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से आरंभ हो रही है। अखिल ब्रह्मांड की महाशक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां जगदंबे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर नवरात्रि आ रही है। इस नवरात्रि कलश के माध्यम से व्यापार वृद्धि और संपूर्ण गृहस्थ सुख का उपाय आपको प्राप्त होगा। आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए मार्ग आपको प्राप्त होगा। ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति के लिए उपाय प्राप्त होगा। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में विजय आपको प्राप्त होगी इसके उपाय के साथ। कर्ज से मुक्ति, दरिद्रता निवारण के लिए आपको उपाय प्राप्त होगा और शत्रुओं से शांति और भय निवारण के लिए उपाय इस कलश में आपको भेजा जाएगा। 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि, ये महापर्व आपकी अपनी परेशानियों से राहत पाने का एक अवसर है। 9 दिनों में देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट बन जाएंगे, उन्नति और प्रगति कारक बन जाएंगे। इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय, इसकी व्यस्तता ये तुच्छ है, क्योंकि कल किसने देखा है। आपको काम सिर्फ इतना ही करना है कि इन फोन नंबर्स पे संपर्क करना है और नवरात्रि पूजन कलश के लिए इनको आदेश देना है। इस कलश के माध्यम से आप तक क्या क्या पहुंचेगा इसकी जानकारी भी दे देता हूं। सबसे पहले देवी दुर्गा का शक्तिशाली यंत्र, देवी मंत्र जाप में उपयोगी प्रवाल माला, मंगल तोरण कलश, गोमती चक्र, लक्ष्मी प्रदायक कौड़ियां, आम की लकड़ी के स्वास्तिक, व्यापार वृद्धि कवच, दुर्गा सप्तशती की किताब और नाग केसर।
इन सभी सामग्री का, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री का आप उपयोग ले सकते हैं अपनी नवरात्रि पूजा में। और साथ ही साथ इसमें विधि भी आपको प्राप्त होती है कि पूजा आपको कैसे करनी है, किस उद्देश्य, किस मंतव्य को पूरा करने के लिए क्या साधना इन 9 दिनों में आपको करनी चाहिए। अगर आप भी इस गुप्त नवरात्रि में अपने शत्रुओं से, अपनी दरिद्रता से, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से, कर्ज से राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर सिद्ध हो सकता है। यहीं पे आपको ये भी जानकारी दूंगा कि द्विपुष्कर योग आज के दिन मनाया जाने वाला है और आपके लिए विशेष कवच का निर्माण हो रहा है। जो समस्या है, कामना पूर्ति है, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर आप कवच निर्माण कराएं तो और ज्यादा बेहतर, क्योंकि यहां पर हम आपको सही तौर पे सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानी नहीं बल्कि कुंडली में मौजूद जो दोष हैं उसके अनुरूप आपको सही कवच बता सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार हैं। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। शनि के साढ़े साती और ढैया के समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम नहीं हो पाते, झूठे दोषारोपण लगते हैं, कानूनी समस्याओं से त्रस्त रहते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाए जाते हैं, अपने ही लोगों के विरोधी बन बैठते हैं और गलत संगति के शिकार बन बैठते हैं, व्यसनों के आदी हो जाते हैं। ये स्थितियां साढ़े साती और ढैया में अवश्य ही देखने को मिलती हैं और ऐसे में आवश्यक है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साती चल रही है, तो वहीं कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है। 29 मार्च 2025 आज से लगभग देखा जाए तो यह कहा जाएगा कि 2 महीने का समय है और 2 महीने बाद में मकर राशि से साढ़े साती हटेगी तो वहीं मेष राशि को साढ़े साती आरंभ होगी। कर्क और वृश्चिक राशि के लिए ढैया समाप्त होगा और सिंह और धनु राशि के लिए ढैया आरंभ होगा। तो ऐसे में आप जो राशियां हैं जिनका अभी मैंने आपको जानकारी दी है, शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कवच सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी माता को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। ये क्या है? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके आप भी अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकते हैं। फिर बात होती है द्वादश आदित्य की, यानी कि द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना। इनसे व्यक्ति के भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण होते हैं। झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधाएं हो या फिर पिताजी से वैचारिक मतभेद हो, इनका उपाय कहा जाए तो ये द्वादश आदित्य कवच धारण करने से सिद्ध होता है। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित रखने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई है। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह अवश्य ही बेहतर बनाया जा सकता है, सुनहरा बनाया जा सकता है। निर्णय आपको लेना है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से।
सुबह के 10:04 पर आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की बन रही है। ऐसे समय में सबसे पहले शुरुआत करूंगा स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आज के दिन एग्जाम देने जा रहे हो तो दिल खुश करके जाइएगा, कॉन्फिडेंटली जाइएगा, क्योंकि इस समय पर आप जो पढ़ रखे हो उसको शानदार तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है। और इसमें यह कहा जाए शानदार अच्छे मार्क्स होना, अपने एग्जाम से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, यह देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की। तो आपके लिए इस समय में कोई भी कार्य को संपन्न करना फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, और खास तौर पर क्योंकि द्विपुष्कर योग का यहां पर साथ मिल रहा है, इस वजह से कहूंगा शुभ समय के अंदर अगर काम को संपन्न किया जाए तो फायदा भी दोगुना जरूर प्राप्त होगा। ऐसे समय में सरकारी प्रबंधकों से या सरकारी किसी स्कीम से लाभ उठाने का प्रयास किया जाए तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा सफल सिद्ध होगा और इससे फायदा आपका और बढ़ सकता है। प्रॉफिट रेशियो को इस समय में बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांच भी बढ़ेगा। अपने गृहस्थ जीवन के अंदर काफी ज्यादा सैटिस्फैक्शन हो, हैप्पीनेस इस समय में आपको देखने को मिलेगी। तो गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में अगर घर परिवार के किसी भी फैमिली इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा शुभ समय रहेगा, एप्रिसिएशन की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स रहेंगे। 70 से 75% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिविटी की है। यह कहा जाए हेल्थ वाइज कोई परेशानी थी उससे राहत प्राप्त होना। ऐसे समय में मांसपेशियों का दर्द था, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी थी, उससे यहां पर राहत प्राप्त होगी। और ऐसे ही समय में मेंटली बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक आप महसूस कर सकते हैं। एक नई ऊर्जा का आपके अंदर प्रभाव बढ़ने वाला है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहां पर काफी ज्यादा सुखद स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि जहां पर भी जाएं सफलता आराम से मिल सकती है। यह कहा जाए कम एफर्ट्स में शानदार परिणाम की प्राप्ति यहां पर संभव है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में देखेंगे अपने कंपटीशन से काफी हद तक आपको राहत मिल रही है। जो कलीग्स के साथ में परेशानी थी वहां से आपको राहत प्राप्त होनी शुरू कर रही है। और खास तौर पर ऐसे समय में किसी के साथ में भी फ्रिक्शन था, विवाद था, तो उस विवाद को इस समय में सुलझाने का प्रयास किया जाए तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। पहल आपकी ओर से इस समय में होनी चाहिए। यंगस्टर्स की बात करें तो आपके लिए और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कोई एग्जाम खास तौर पे इस समय में दे रहे हो और ये एग्जाम लिटरेचर से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ये सिचुएशन बन सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहेंगे कि जो गृहिणी है, आप इनकम के लिए या ये कहा जाए किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस समय में अगर घर परिवार के साथ में निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपका सुझाव जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव होगा। इस समय में लक का पूरी तरीके से सहाय मिल रहा है। यहाँ पे ये कहा जाए कि स्वयं लक्ष्मी जो है वो उसका रूप आज के दिन आप में नजर आने वाला है। ऐसे समय में ये भी कहा जाता है जो चीज़ें कही जाए वो बहुत आसानी से फलीभूत हो जाती हैं, और यही चीज़ इस समय आपको भी देखने को मिलेगी कि कोई अच्छी चीज़ अगर घर में कह देते हैं तो अवश्य ही होने वाली है। इसका पूरी तरीके से फायदा आज के दिन जरूर उठाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग हम कहेंगे कि 20% तक सहारा यहां पर मिल रहा है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में सोच समझ करके काम करना है। इमोशनल होकर के काम कर बैठते हैं, गुस्से में आकर के काम कर बैठते हैं, निर्णय ले बैठते हैं, ये इस समय में नुकसान दे सकता है। और ऐसे समय में इस बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, किसी और की परेशानी को अपना बना लेना, बहुत सेंटिमेंटल हो जाना, ये इस समय में खुद की सेहत के साथ में भी खिलवाड़ होगी और कहीं ना कहीं घर परिवार का जो मनोबल है उसको भी तोड़ने का काम हो सकता है। यहां पे थोड़ा संभल करके आपको अवश्य चलना होगा। खास तौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन है उसको लेने से परहेज कीजिएगा। कम से कम आपको वेट करना होगा 23 तारीख तक का। 23 तारीख की रात को 10:33 पर आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश करेंगे।
वहां तक शांति बनाए रखना। कोई भी डिसीजन है उसको आगे की तरफ डीले कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी को पैसे भी देने, कोई उधार लेने आता है तो उस इंसान को सीधे तौर पे ये कहना कि अभी के लिए कुछ भी नहीं है, बंदोबस्त करके फिर मैं आपको बता सकता हूं, तो वहां पर आपको कुछ मोहलत मिल जाएगी समय की। तो इसका उपयोग अवश्य कीजिएगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, गृहिणी जो है खास तौर पे मन अशांत काफ़ी है, चीज़ों को लेकर के ये कहा जाए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। इस बारे में ध्यान रखते हुए कोई भी काम कर रहे हैं डबल चेक करने के बाद में आगे बढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि 4th हाउस का चंद्रमा है जो कि कहीं ना कहीं कलह कलेश उत्पन्न कर सकता है। घर परिवार वाले अगेंस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ढैया का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और खास तौर पर ऐसे समय में एक चीज़ कहूँगा, उधार पे पैसे देने हो तो परहेज कीजिएगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर दे रहे हो, सामने वाले के मन पे ये निर्भर करता है वो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कैसे बनाता है। आपने दिया है कि हाँ हफ्ते भर में पैसे दे दीजिएगा, हफ्ते भर बाद में फ़ोन ही उठाना बंद, ये आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिए, यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं, आप इस समय में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में दुर्व्यवहार हो, या फिर आपके पार्टनर का आपके साथ में दुर्व्यवहार, ये इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है। यहाँ पर नौकरी पेशा इंसान कोई बहुत बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा इस समय में कि क्लाइंट के सामने आप अपनी इमेज जो बनाना चाहते हैं ठीक उसके विपरीत बन सकती है। कहीं किसी की कोई टिप्पणी दे देना, कहीं किसी का कुछ कह देना, ये इस समय में ईगो को हार्म करने वाली बात सिद्ध हो सकती है। जहां पर फटकर के रिएक्शन भी दे देंगे, जो काम निकल सकता था वहां पे नाक का सवाल आने के कारण अब वो काम भी नहीं करना, और ना ही पैसे चाहिए हैं। मेहनत लगी है, उस मेहनत को ठुकरा करके वहां से निकल जाना, ये इस समय में नुकसान का सौदा हो सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहां पर क्रीम कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का सबसे पहले फायदा पराक्रम में वृद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला है। हेल्थ साथ निभाने वाली है, चीजों में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अपने काम को लेकर के एक्स्ट्रा फोकस्ड भी आप रहेंगे, जिसके कारण शानदार तरीके से अपना काम आप संपन्न कर पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी इस समय में लाभ प्राप्त होने वाला है। खासतौर पे जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। सुख सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे ही समय में यह भी कहा जाए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर घर की किसी तनावपूर्ण स्थिति को सुलझाने का प्रयास करें तो काफ़ी ज़्यादा सुखद ये सिद्ध हो सकता है। जो परेशानी है उसको सही तरीके से एड्रेस करके, जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही ठहराते हुए आप अपना निर्णय दे सकते हैं, और जिसको कि अप्रिशिएट किया जाएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आज के दिन एग्जाम दे रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो अवश्य ही इससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में अपने मेंटर्स का सपोर्ट प्राप्त करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान सिद्ध होगा और फायदेमंद भी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 33% सपोर्ट अवश्य मिल सकता है, पर यह समय डिससैटिस्फैक्शन का सिद्ध होगा। मन कुछ कहता है, काम कुछ और करना पड़ता है, पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे, दूसरों को देख करके जलन महसूस होती है। यही सब इमोशंस इस समय में हावी ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि जो हाथ में काम है उसे छोड़ करके किसी और काम में खुद को व्यस्त करने का प्रयास ये नुकसानदायक सिद्ध होगा। पैसों से संबंधित नुकसान आपको दे सकता है, और वहीं पे नौकरी पेशा इंसान है तो अपने कलीग्स के साथ में इस समय में झगड़े में फंस जाना। ये कहा जाए सपोर्ट देने में आप बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं, पर सपोर्ट प्राप्त करने की जब बारी आती है खुद की, तब वहां पर लोग बहानेबाज बन जाते हैं। इस कारण से दुख भी प्राप्त हो सकता है। घर परिवार की स्थिति भी इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। जहां पे लोगों का सपोर्ट आप चाहते थे, परिवार की अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करना चाहते थे, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलतफहमियों के कारण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी कहूँगा इस समय में थोड़ा सावधान होकर के चलिएगा। खुद की गलती ना भी हो तो भी नुकसान खुद को उठाना पड़ सकता है।
दूसरों की साजिश में फंस करके खुद का नुकसान हो सकता है, इस बारे में अवश्य ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह कहना चाहूंगा, भाग्य का साथ नहीं बल्कि कर्म का हाथ पकड़ना आपके लिए फायदे की स्थिति लेकर के आ सकता है। मेहनती बनोगे तो शायद इस समय से सही तरीके से गुजर पाओगे, और यह सिचुएशन लगातार 23 तारीख की रात तक आपके लिए बनी हुई है। वहां तक फूंक फूंक के कदम रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। शानदार वाहन की प्राप्ति होना, घर परिवार के साथ में कहीं घूमने की प्लानिंग होना, आध्यात्मिक तौर पे इस समय में ज्यादा इंक्लाइन रहना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। लग्जरी की प्राप्ति की तरफ भी इस समय में रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा। सही तरीके से शॉपिंग करने की ओर भी आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। खाने पीने को लेकर के कोई चिंता नहीं है, उल्टा जो आपको इच्छाएं हैं, जो जुबान का स्वाद होता है, वो यहाँ पे इस समय प्राप्त जरूर हो सकता है। महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अगर कोई स्पेशल दिन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आज के दिन गिफ्ट्स की प्राप्ति संभव हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा सुख का अनुभव होगा, और ऐसे ही समय में सैटिस्फैक्शन की और रोमांस की ओर आप और आपके जीवन साथी अपने कदम जरूर आगे बढ़ाएंगे। इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा बेहतर बॉन्डिंग इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे बुजुर्ग हैं, कोई भी पुरुष है, खास तौर पे पुरुष के लिए कह रहा हूं कि यहां पर बात करते समय अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा काबू रखिएगा। किस तरीके से गॉसिप करते हैं इस बारे में भी ध्यान दीजिएगा, कहां करते हैं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के द्वारा इस समय में अपमान सहना पड़ सकता है। झूठे दोषारोपण भी लगाए जा सकते हैं, इस कारण से जितनी दूरी बनाए रखें उतना ज्यादा बेहतर है। यहां पे इस बात का ध्यान देना होगा कि इस समय में अज्ञात भय हो, कोई भी गवर्नमेंट लेटर हो, नोटिस हो, उसका सामना करना पड़ सकता है। कोई भारी फाइन इस समय में पे करना पड़ सकता है, जेबों को ढीला करना पड़ सकता है। यह समय मेंटली और फिजिकली ड्रेनिंग सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। छोटी सी आपकी एक्साइटमेंट वाली जो ड्राइव है वो इस समय में एक परेशानी का कारण बन सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। दूसरों के देखा देख अगर आप कोई भी तरीके से एडवेंचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया गलत तरीके से तो उसके पीछे पड़ गए हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा में भी इस समय में चोरी का या तो फिर सामान से संबंधित परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। ये कहा जाए नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में गृहिणी है, नींद की परेशानी होने के कारण, हेल्थ रिलेटेड परेशानी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई आज के दिन नज़र आ सकती हैं। आज के दिन को शांतिपूर्वक बिताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा बॉडी को रेस्ट देने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खींचते चले गए तो अंत में जाते जाते ये सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा घातक बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये समय में सही तरीके से कहा जाए तो बाजी मार लेने वाला समय सिद्ध हो सकता है। अगर आप जॉब को लेकर के ट्रांसफर चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, तो उसके लिए इस समय में सीनियर से बात करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। वहीं पे ये भी कहना चाहूंगा, जॉब स्विच कर लेना चाह रहे थे तो उसके लिए प्रयास इस समय में शुरू कर दीजिए। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो रहा है, और इस समय में कोई भी ऐसा एक्शन लेने से आपको फायदा बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर परिवार की तौर से भी पूरी तरीके से सुख आपको प्राप्त होने वाला है, उनका समर्थन प्राप्त होने वाला है। घर परिवार में मेहमानों का आना भी एक तरीके से खुशी की बहार लेकर के आएगा। और यहाँ पर यह देखना है को ज़रूर मिल सकता है, घर के अंदर अगर यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह संबंध तय होने की संभावनाएं प्रबल रूप ले रही हैं। यहाँ पर शत्रु हैं, खासतौर पे ये कह रहा हूँ मैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा नहीं व्यापारी वर्ग हो गए, चाहे वो आप खुद की दुकान चलाता हो, फैक्ट्री ओनर हो, या फिर कोई बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री संभाल रहा हो। इस समय में अपने कंपटीशन को पूरी तरीके से यहाँ पर चारों खाने चित कर देना। ये कहा जाए कि वो जो साजिश आपके खिलाफ रच रहे थे उसकी इस समय में सही कार्रवाई करना, उसमें आप सफल होते हुए नजर आ सकते हैं।
कोशिश अगर की जाए तो अवश्य ही फायदा बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और ऐसे समय में, क्योंकि ये भी कहा जाए, मेंटली प्रॉफिट्स को ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, किस तरीके से इनकम को ग्रो किया जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, उसके लिए सही लोगों से मेल मुलाकात करते हुए आप नजर आएंगे। और ये भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो सोशल सर्कल है उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों की एंट्री हो सकती है। यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में बैरे मिनिमम 19 डॉट्स है। फिर भी 80-85% तक आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर मिलने वाली है और इस पॉजिटिविटी का पूरे तरीके से फायदा उठाना है। ये पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे 26 तारीख की सुबह तक बनी हुई है। चाहे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, अपने काम को लेकर के बहुत ही अच्छे से प्रयास किए जाएं तो शानदार गेन्स यहां पर मिल सकते हैं। सक्सेस जिसे कहते हैं वो मिल सकते हैं। ये समय है कि आपकी गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है, अब हाईवे पे भगाने की जरूरत है और हाईवे पे कोई भीड़ नहीं है। जो आप सोच सकते हो उसको पाने की क्षमता आप में आ चुकी है। यहां पे माइंड गेम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आपके। ऐसे समय में समाज को लेकर के भी अगर कोई भी आप निर्णय लेते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए, ये कहा जाए उनके बेहतरी के लिए अगर कोई उपाय लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अगर इस समय में प्रयास किए जाएं तो ये भी आपके लिए सुखद सिद्ध होंगे। तो खासतौर पे जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इस समय में ज़्यादा अपना रुझान रखेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि महाकुंभ को लेकर के इस समय में घर परिवार के साथ में प्लान जाने का अवश्य फाइनलाइज होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ईश्वर ने भी हथेली से पहले, या ये कहा जाए भाग्य से पहले, कर्म के लिए उंगलियां प्रदान की हैं। आपको भी बस कर्म इस समय में करते रहना है, फल की चिंता अभी नहीं करनी है, क्योंकि ये समय जो है ये आपको मेहनत करने की ओर ज़्यादा लेकर के जाएगा। मन बार बार विचलित होता हुआ नजर आ सकता है। गलत लोगों की संगति हो, गलत काम करने की इच्छा हो, वो इस समय में ज़्यादा आप पर हावी होंगी और इन चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाए रखना होगा। ऐसे समय में धार्मिक कार्यों की ओर, मांगलिक कार्यों की ओर आपका रुझान ज़्यादा बढ़ने वाला है। खर्च भी इस दिशा में अवश्य होते हुए नजर आ सकते हैं। मन काफ़ी चीज़ों को लेकर के अशांत अवश्य रहने वाला है, पर कहीं ना कहीं इस मेंटली जो स्ट्रेस है, चीज़ों को लेकर के फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक राहत यहाँ पर आपको अपने काम के द्वारा, अपने जीवन व्यापन के द्वारा ज़रूर देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कमाई जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होने के कारण आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता अवश्य इस समय में मिल जाएगा। गृहिणी है तो आपको खास तौर पे इस समय में कहूँगा कि आलस और थकान जो है ये इस समय में सबसे बड़ी दुश्मन है। लेफ्ट राइट और सेंटर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं घर में कि काम ये हो जाना चाहिए, वो वाला वैसे हो जाना चाहिए है, और आप सभी कामों का स्ट्रेस लेकर के अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर बैठेंगी। इस बारे में ध्यान अवश्य देने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। विपद तारा का साथ भी अवश्य रहेगा और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पे आपको 33% सपोर्ट की देने वाले हैं। 8th हाउस का चंद्रमा है, कष्टकारक अवश्य रहेगा। फिर वो चाहे हम दाम्पत्य जीवन के व्यापन से कहें या फिर अपने हेल्थ के माध्यम से कहें, इस समय में कष्ट अवश्य उठाना पड़ सकता है। ये समय जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मुंहफट भी बना सकता है। ये कहा जाए बिना सोचे समझे कहने वाला इंसान जो है वो काफ़ी जगहों पे दुश्मन बना बैठता है। समय के लिए हंस देते हैं, पर बाद में दुश्मनी निभाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलेगी कि हंसी मजाक के समय में तो सामने वाला हंस दिया, पर आपकी बात का बुरा मान करके अब आपका अनिष्ट करने की ओर अवश्य आगे प्रयास कर सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा घमासान युद्ध सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई इस समय में चर्चा बहस का विषय बन सकती है। तो वहीं पे गृहिणी है या फिर कन्याएं हैं, आपको कहना चाहूँगा इस समय में कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत सोच समझ के कराइएगा। इस समय में एलर्जिक रिएक्शन से आपको परेशानी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है।
जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा। बाहरी लोगों का साथ समर्थन जो है वो फिर भी आपको फायदे की स्थिति में लेकर के आ सकता है, पर घर परिवार में साजिशें हैं, या फिर ये कहा जाए कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो सामने से बड़े ही प्यारे बनते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में योग जो है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अक्सर पंचांग में, कैलेंडर में देखा होगा द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये योग कब बनता है, इनका क्या फल मिलता है? तो ऐसे में यही जानकारी आज के दिन में आपको देने जा रहा हूं। जब भी रविवार के समय, मंगलवार जो कि आज है, या शनिवार के दिन द्वितीय, सप्तमी या द्वादशी में से कोई भी तिथि हो और इन दो योगों के साथ इस दिन चित्रा, मृगशीरा, धनिष्ठा नक्षत्र ये हो तो द्विपुष्कर योग का निर्माण होता है। अब द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य किया जाए तो वो दोगुना फल देता है। इस योग का सीधा संबंध अगर देखा जाए तो आपके कर्मों से है, दो गुना करने की क्षमता। ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य किए जाए तो उसका फल दो गुना मिलता है। तो वहीं अगर योग का ध्यान ना रखा जाए और राहु काल में, अशुभ काल में कोई भी कार्य किया जाए तो उस अशुभ काल का भी दो गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में द्विपुष्कर योग वाले दिन मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते हुए आप जो भी खरीदारी करें, कोई भी आध्यात्मिक कर्म करें तो उसका सही समय का चयन करते हुए आगे बढ़िएगा। तो 21 जनवरी 2025 जो कि आज है, इस दिन द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है और सही समय, या ये कहा जाए मुहूर्त का शुभ समय जो है वो सुबह के 7:26 से दोपहर के 12:39 तक है। इस समय का सही उपयोग करते हुए आप भी अपने जीवन में शुभ कर्मों का दो गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।